वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का लेक्चर नंबर 5 होगा। अभी तक मैंने इसके 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 उसमें दिया गया है। वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो। तो आज ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5। और आज मैं इसमें सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपके एकेडमिक लेवल में क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं डील करती हूँ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। तो मैंने अपने लेक्चर 1 के वीडियो में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप वहां जाकर वीडियो से इसके आंसर को देख सकते हो। एकेडमिक लेवल में क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग टाइप, इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चंस बनाए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र की विवेचना करें। डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपका लंबा क्वेश्चन होगा, जिसमें कि इसका जो मार्क्स होगा डिवाइड कर दिया जाएगा 3 तरह से। तो सबसे पहले आपको इस यहाँ पे बताना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या है, मीनिंग बताना होगा, फिर उसका नेचर बताना होगा, तब जाके उसके स्कोप को यानी क्षेत्र को बताना होगा। और इस तरह से अगर क्वेश्चन देता है और एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 चीज पूछता है या 2 चीज पूछता है, तो यहाँ पे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा डील नहीं करना होता है। और जितना जो पूछा जा रहा है सभी को इक्वली तरह से आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। जैसे अर्थ पूछ रहा है, तो मैं बता चुकी हूँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ में पहले हमें राजनीति का अर्थ बताना होगा, तब जाके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बताना होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मीनिंग को बताओ, फिर उसका नेचर क्या है वो बताओ, फिर सीधे आप इसके स्कोप में चले जाओ, क्षेत्र क्या क्या होता है, और उन सब चीज़ों को आप लिख सकते हो। ज़्यादा आपको यहाँ पे लेंदी नहीं लिखना है, क्योंकि आपको इक्वली सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्षेत्र नहीं बताना है, स्वरूप और अर्थ भी बताना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बताना। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और प्रकृति की विवेचना करें। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या अवधारणा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका नेचर। तो इस तरह से क्वेश्चन डिवाइड किया गया है और 2 पूछा गया है, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो मैं बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, लेक्चर्स को देखो, वहां से आप नोट्स ले सकते हो। अगर नेचर पूछा है तो नेचर लिखो, अगर इसका स्कोप पूछ रहा है तो स्कोप लिखो, ठीक है। ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही लिखिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना करें। डिस्कस द डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब देखिए यहाँ पे सीधे आपसे परिभाषा पूछ रहा है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ या अवधारणा नहीं पूछ रहा है, इसलिए मैंने अपने वीडियो में बताया है, उसके अर्थ को भी बताया है, उसकी अवधारणा भी बताई है और परिभाषा भी बताई है। जब किसी भी चीज़ की परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई थिंकर का हम लोग को यहाँ पे परिभाषा लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मॉर्गनथाउ की परिभाषा को बताया है, फेलिक्स ग्रॉस की परिभाषा को बताया, तो उन सभी परिभाषाओं को यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर आप सीधे इसके नेचर पे आ जाना और सीधे इसके स्कोप में आ जाना। ओके, फिर है क्वेश्चंस। ओके, सीधे आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र का परीक्षण करें। एग्जामिन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है क्या इसका क्षेत्र क्या होता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति डैश करके लिखना पड़ेगा और उसके बारे में 2 से 3 लाइन बताना पड़ेगा कि ये क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन। आप सीधे इसके क्षेत्र पे आ जाओ और क्षेत्र का परीक्षण करने बोला है, तो इसके क्षेत्र के बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, लेक्चर दिया है, अब उसको देखो और अच्छी तरह से लिखो, क्योंकि यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन में सिर्फ इसके स्कोप को पूछ रहा है। तो मैंने इसके स्कोप में बहुत सारे पॉइंट्स को बताया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन पर बल देती है, विदेश नीति के प्रक्रिया के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन इसमें करते हैं, युद्ध और शांति गतिविधियों के अध्ययन पर बल देती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन इसमें होता है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स को लिखना है और वो भी डेप्थ में लिखना है, पूरे अच्छे से लिखना है, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूरे अच्छे से लिखना है, और 2 से 3 के बीच में पूछ रहा है तो आपको डिवाइड करते हुए हल्का हल्का सबके बारे में बताना। बट यहाँ पे क्षेत्र पूछा तो मैं जितना बताई हूँ आपको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इस पे भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वहां से आप लिखो, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, और ये पूरी तरह से एक ही क्वेश्चन बन रहा है, तो जितना मैं लिखाई हूँ उतना आपको ना पड़ेगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की क्या उपयोगिता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, यानी उसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ये भी मैंने बताया है।
इसको भी आप वहाँ से लिख लो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा मेरे वीडियो से। नेक्स्ट है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उद्भव और विकास के प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन करो। मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के डिफरेंट जो स्टेजेस है, जो 4 स्टेजेस है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो मैं बता चुकी हूँ। वहाँ से आप वीडियो देखो और पूरे के पूरे आप उसको उतार लो, क्योंकि ये पूरा लंबा क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पूरी चीज़ों को लिखना होगा। ठीक है, मैं एक बार लास्ट में दिखा भी दूंगी आप लोगों को कि क्या क्या इसके आंसर हैं। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस डील कर देती हूँ। अब चलिए सीधे हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। कुछ मतलब 2 से 3 नंबर का या 4 से 5 नंबर का भी आपका क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को बताना होगा, कम शब्दों में बताना होगा इसके अर्थ को, ज़्यादा आपको लेंथी नहीं लिखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा लिखो। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो सीधे आपसे परिभाषा पूछा है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मॉर्गनथाउ की परिभाषा को लिख सकते हो या फेलिक्स-ग्रॉस की परिभाषा को लिख सकते हो। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र या आयाम क्या है, व्हाट इज द स्कोप और डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो मैं क्षेत्र बता चुकी हूँ। इसके क्षेत्र में आई थिंक मैंने 7-8 समथिंग पॉइंट्स बताए हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ उन 7-8 जो पॉइंट्स है उसका बस नेमिंग करना है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र राज्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन पर बल देती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है, युद्ध और शांति गतिविधि के अध्ययन पर बल दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और संगठन के अध्ययन पर बल देती है। यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ उन पॉइंट्स का नेमिंग करना है, उसके बारे में नहीं लिखना है। शॉर्ट टाइप है तो नेमिंग करना है, उसके बारे में नहीं लिखना है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आते हैं तो नेमिंग के साथ आपको डिस्क्राइब भी करना होगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखो। राइट डाउन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फीचर्स यानी विशेषताओं का भी जिक्र किया है अपने वीडियोस, तो आप वहां से कोई भी 2 जो विशेषता है उसको लिख सकते हो। 2 पूछा, 3 पूछा, जितना पूछा उतना लिखो। शॉर्ट टाइप है इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखनी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा होता है, व्हाट इज द नेचर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये भी मैं बताई हूँ, इसको भी आप वहाँ से देखो और कम शब्दों में लिखो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किन्हीं 4 महत्वों को बताओ। राइट डाउन एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी आपको यहाँ पे 4 केवल 4 महत्वों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखनी है। और जैसे कि 4 पूछ रहा है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताना है। सिर्फ आप पॉइंट वाइज कर दो कि ये विश्व शांति का आधार तैयार करता है, ये विश्व सरकार की पृष्ठभूमि को तैयार करता है, विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित कराता है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी खोजता है। छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, कम शब्दों में पूछ रहा है तो इसका आंसर भी कम शब्दों में देना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो मैंने वीडियो बनाया है इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, वहां से आप इसके आंसर को लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विकास के 4 चरणों को लिखो। राइट डाउन द 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये मैंने लेक्चर 4 में बताया है इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस को, तो आप वहां से नोट डाउन कर लो। आपको ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, सिर्फ आपको 4 स्टेजेस के नेम लिखने हैं। जैसे कि पहला स्टेज है कूटनीतिक इतिहास का प्रभाव, सेकेंड स्टेज जाएगा समकालीन घटनाओं और समस्याओं के अध्ययन पर बल, थर्ड स्टेज है राजनीतिक सुधारवाद का युग और फोर्थ स्टेज है सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह। तो ये सभी स्टेजेस के जो नेम है आपको बस नेमिंग करना है, बाकी इसके बारे में नहीं लिखना है। आई होप कि आपको मेरा यहाँ जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं अपने जितने भी अभी तक 1 से लेकर 4 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ लेक्चर 1 to 4, वो एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आई हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका लेक्चर नंबर 1 जाएगा जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन को बताया है। एक बार मैं दिखा देती हूँ, आप लिंक देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसे कैरी ऑन कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे डील किया। अवधारणा देख लो क्या है नहीं है। ओके, फिर मैं इसके अर्थ को बताई हूँ, अर्थ वाला क्वेश्चन था तो आपको यहाँ से लिखना होगा कम शब्दों में या ज़्यादा शब्दों में जैसा है। फिर मैंने यहाँ पे परिभाषा भी बताई है थॉमसन के अकॉर्डिंग, फेलिक्स-ग्रॉस के अकॉर्डिंग, मॉर्गनथाउ के अकॉर्डिंग, पामर-टॉम्किंस के अकॉर्डिंग, ये सब भी आप लिख लेना। ओके, अब मैं इसके लेक्चर नंबर 2 पे चलती हूँ। ओके, हाँ, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। इस पर मैंने बताया स्कोप, फीचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। ये देख लो आप यहाँ पे, तो इसका क्षेत्र है, विशेषता है, महत्व है, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से नोट डाउन कर लो, है ना। सब्जेक्ट मैटर, ये देखिए, अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा है तो सिर्फ आप इसके पॉइंट्स को लिखोगे कि संगठन संस्थाओं का अध्ययन करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइप है तो इसके अंदर जितनी चीज़ें मैंने लिखी है वो सभी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओके, ये तो क्षेत्र हो गए और इसके नीचे आएगी इसकी विशेषता। ओके, विशेषता और महत्व एक ही है, मैं बता चुकी हूँ। ठीक है,
चलिए लेक्चर नंबर 3 पे आ जाते हैं अब हम लोग। लेक्चर नंबर 3 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, तो वो बताया है मैंने यहाँ पे। पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताया कि क्या है, जो छोटा क्वेश्चन था उसमें आप यहाँ से लिख सकते हो। फिर मैं दोनों के बीच में अंतर करी हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर समानता को भी बताया मैंने, आप देख रहे हो ना, इस तरह से आपको ये सभी चीज़ों को लिखना है। और इसका 4th लेक्चर आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी इसके अध्ययन का विकास कैसे हुआ, तो इसमें से आप यहाँ से लिख सकते हो। 4 चरणों को लिखना है, तो छोटे क्वेश्चन पूछेंगे तो 4 चरणों के नाम लिख दो यहाँ से। और अगर लॉन्ग टाइप है तो इन चारों चरणों के बारे में जो मैंने डिस्क्राइब किया है आपको यहाँ से करना पड़ेगा। आपको अगर ज़्यादा लग रहा है ये चीज़ें तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट डाउन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो, मैंने भी यही कोशिश किया कि इंपॉर्टेंट्स ही लिखूँ, बट थोड़ा मैं इधर उधर की बातें भी लिख देती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर को बना सकते हो या पूरा का पूरा आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताए हैं। आई होप कि मेरा आज का जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर मेरा आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। ये बीए के पार्ट 3 के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो ऑनर्स पढ़ते हैं उनके लिए है, और जो सबसे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये कहीं पढ़ना होगा तो उनको हेल्प कर सकती है। आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करे हो तो। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।